तो दोस्तों आज मैं आपको मिलवाता हूँ ऐसी कुछ बीमारियों से जो कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में 2 साल के बाद ही कवर होती हैं। और ये बीमारी है बिल्कुल कॉमन है मोस्टली सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में, और सब में ही 2 साल के बाद ही कवर होती है। तो इनको ढूंढने के लिए आप अपने प्लान का नेम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है HDFC ERGO ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी वर्डिंग। तो यहाँ पे आपको पॉलिसी वर्डिंग सर्च करना है अपने प्लान के साथ ऐड करके। तो आपको टॉप रिजल्ट्स में जो PDF फाइल्स आएंगी वो आप ओपन करके देख सकते हैं। तो आपके पास ये एक PDF आ जाएगी जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आपकी पॉलिसी के सारे टर्म्स एंड कंडीशन। उसको खोलने के बाद आपको उसमें सर्च करना है वेटिंग। ये वर्ड आप वेटिंग सर्च करेंगे कंट्रोल F दबा के, तो उसके बाद आप एंटर क्लिक करना है आपको जब तक आप इस लिस्ट पे ना पहुंच जाएं। तो यहाँ पर आपको ये स्पेसिफाइड डिजीज प्रोसीजर वेटिंग पीरियड को एक सेक्शन मिल जाएगा। इसमें सारी स्पेसिफाइड है, मतलब कि आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि ये आपके 2 साल के बाद ही कवर होंगी। तो इसमें ईयर, नोज, थ्रोट, ENT की डिजीज स्पेसिफाई कर रखी हैं। फिर उसके अंदर भी कौन सी सर्जरीज हैं जो कि 2 साल के बाद कवर होती हैं, और उसमें इनके एक्सक्लूजन्स भी आपको लिखे हुए साथ में मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिरहोसिस के लिए लिखा है, लीवर में अगर आपको सिरहोसिस होता है और वो एल्कोहलिक बिहेवियर की वजह से होता है तो वो परमानेंटली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब इनमें ये तो पता चल गया कि 2 साल के बाद कवर होती है बीमारियां, बट ऐसा क्यों है कि सारे हेल्थ इंश्योरेंस ने इनको 2 साल के बाद कवर करने की टर्म्स एंड कंडीशन बना रखी है। तो इसकी वजह यह है कि अगर किसी को मान लीजिए कैटरैक्ट होता है और वो उसके लिए क्लेम करता है, तो अगर वो 2 साल से पहले क्लेम करता है तो उसका वो क्लेम एंटरटेन नहीं करा जाएगा, जबकि 2 साल के बाद एंटरटेन करा जाएगा, क्लेम उसको मिलेगा। अब ये 2 साल का पीरियड इसलिए रखा जाता है क्योंकि कैटरैक्ट एक ऐसी बीमारी है जो कि ओवरनाइट डेवलप नहीं होती है, इसको डेवलप होने में टाइम लगता है। ऐसे ही हम बाकी डिजीज को भी देखेंगे तो सिरोसिस भी किसी को ऐसा नहीं होता कि आज नहीं था और कल हो गया या 1 महीने में हो गया। ऐसे ही सिस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है, आर्थराइटिस होने में टाइम लगता है, साइनस होने में टाइम लगता है, या किसी को ऑलरेडी पहले से भी हो सकते हैं ये चीजें, और उसके बाद वो पॉलिसी ले सकता है। और इसमें ऐसी इमरजेंसी नहीं होती कि अगर आपको कैटरैक्ट है तो आपको इमीडिएटली उसके ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है वरना डेथ हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये चीजें डेवलप होने के बाद, डायग्नोसिस होने के बाद पॉलिसी ले, और पॉलिसी लेते ही क्लेम कर ले पहले ईयर में। तो ऐसी कंडीशन में जो जेन्युइन कस्टमर है जो कि एक पॉलिसी लेता है और वेट करता है कि फ्यूचर में कभी इन केस उसको जरूरत पड़ी तो वो पॉलिसी का इस्तेमाल करे, ऐसे लोगों के पास एक बर्डन बढ़ता चला जाएगा ऐसे क्लेम्स का जो कि जेन्युइन नहीं होंगे। डिजीज डायग्नोस होने के बाद पॉलिसी ली गई होगी क्लेम लेने के लिए और बाद में पॉलिसी क्लोज कर दी जाएगी, क्योंकि क्लेम आपको तभी मिल जाएगा अगर आप इसमें वेटिंग पीरियड नहीं होगा। तो आपको पॉलिसी लेते ही क्लेम मिल जाएगा तो फिर पॉलिसी चलाएगा क्यों कोई। तो इस वजह से इनमें वेटिंग पीरियड लगाया जाता है ताकि जेन्युइन कस्टमर ही पॉलिसी खरीदे, जो फ्यूचर में एक अनफोर्सीन इंसिडेंट होने की संभावना को देखते हुए पॉलिसी ले रहा है, ना कि ऐसा कोई इंसान पॉलिसी ले जो कि ऑलरेडी बीमारी से ग्रस्त है और वो पॉलिसी लेके उसका क्लेम लेके फिर आगे पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दे। तो एक जेन्युइनिटी बढ़ाने के लिए पॉलिसी की ऐसे वेटिंग पीरियड रखे गए हैं, और ये बिल्कुल जेन्युइन है ऐसे क्लेम रख ऐसे, और ऐसे स्पेसिफिक वेटिंग डिजीज के लिए होने ही चाहिए। इससे जो जेन्युइन कस्टमर है उसको बेहद फायदा मिलता है और उसका जो पॉलिसी का प्रीमियम होता है वो उतना तेजी से नहीं बढ़ता जितना बढ़ने लगेगा अगर ये वेटिंग पीरियड हटा दिया जाए तो। अब स्पेसिफिक डिजीजेस के बाद ऐसे डिजीज भी आते हैं जो कि आपको पहले से हैं, आपको पता भी है, पर वो भी आपकी पॉलिसी में कवर कर दिए जाते हैं, बट उनको आपको मेंशन करना होता है और उसके लिए स्पेसिफिक टाइम फिक्स करा जाता है या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करा जाता है। तो अगर किसी को ऑलरेडी BP डायबिटीज है तो वो इसको मेंशन करके पॉलिसी ले सकता है, और पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उसको 3 या 4 साल वेट करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करना पड़ सकता है, और वो फिर बीमारी कवर हो जाएगी। पर कुछ बीमारी ऐसी होती हैं कि वो होने के बाद आप पॉलिसी ले ही नहीं सकते, जैसे किसी को अल्सर हो गया है या किसी को कैंसर हो चुका है। तो ऐसी बहुत कम पॉलिसीज हैं जो कैंसर स्पेसिफिक होंगी, जो कि कैंसर पेशेंट को पॉलिसी मिलेगी, बट कैंसर से रिकवर होने के बाद ही मिलती है वो भी। तो ऐसी भी डिजीज होती हैं जो होने के बाद फिर आप पॉलिसी ले ही नहीं सकते। तो इसलिए जब तक आप स्वस्थ हैं आपको पॉलिसी लेके रखनी चाहिए हमेशा के लिए, और सम एश्योर्ड भी आपको सही लेना चाहिए ताकि बाद में वो कम पड़ने पे आपकी जेब से बहुत ज्यादा खर्चा ना हो। तो बीमारी एक युद्ध है, और युद्ध की तैयारी तब करी जाती है जब चैन और अमन होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें और अवेयरनेस फैलाएं।